अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। तमाम देखने वालों को जुम्मा मुबारक हो। और 2000 केस के हवाले से बहुत ही अहम बात करनी है। जो मूवी थी, एक था डॉक्टर 420, वो मुकम्मल तौर पर आपको पता है ख़त्म हो गई है। और मीडिया में अभी दो मुतज़ाद खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। कुछ में सदाकत है, कुछ में नहीं है। दोनों ओपिनियंस आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले आज जो डॉक्टर शुजात अली के लाइव सेशन में उन्होंने इज्जत बख्शी और मुझे बुलाया लाइव। जब बातचीत कर रहे थे तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि कौन कौन से लोग कहां से सुन रहे हैं। आप यकीन कीजिए, बेशुमार लोगों ने कहा कि हम लॉन्डी जेल से हैं, हम जेल के अंदर मौजूद हैं और यहां पर बाज़गश्त है कि कोई मेहमान आने वाला है, कोई बहुत बड़ी शख्सियत आने वाली है। सुना है कोई बहुत बड़ा डॉक्टर यहां पर तशरीफ लाने वाला है और सुना है कि बड़ी खूबसूरत शर्टों का उसने वो इंतखाब भी करता है, तो बहुत जल्द डॉक्टर आने वाला है। तो मैंने उन्हें यकीन दिलाया और कहा कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लिहाजा हम सबकी जिम्मेदारी है कि डॉक्टर को जल्द अज जल्द पहुंचाएं। वो बेचारे इंतजार कर रहे हैं, कई सालों से इंतजार कर रहे हैं और डॉक्टर के इंतजार में बैठे हुए। आगे बढ़ते दो खबरें बड़ी अहम रिपोर्ट हो रही हैं। पहली चीज ये आप समझिए कि गुज़श्ता दिन से ये कम से कम 48 घंटों से जो डॉक्टर है उसका एड्रेस ट्रेस नहीं हो पा रहा। उसके घर के बाहर लोग जाते हैं, दस्तक देते हैं, ताले लगे हुए, वो गली में जाते हैं, गली में जो मकान था खाली है, उसके नंबर पर ट्राई करते नहीं होता, व्हाट्सएप बंद है, डॉक्टर छुप गया है, डॉक्टर किसी बिल में चला गया है और अवाम और साफी और जो इदारे हैं वो उसे ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर मिल नहीं रहा। 48 घंटों से डॉक्टर की कोई खबर नहीं है। डॉक्टर के जो चेक शर्ट थी वो तो लटकी हुई नजर आ रही है, लेकिन उसकी अपनी कोई इतलात मौजूद नहीं है, यानी मिल नहीं रहा। अगर कोई साथी गए, उन्होंने जाकर उसी गली में समोसे वाले, पकोड़े वाले, दही वाले, पापड़ों वालों से भी जाकर पूछा कि गुज़श्ता 48 घंटों में अगर डॉक्टर को पापड़ शापड़ लेने आए वो, तो उन्होंने कहा कि कोई अता पता नहीं है। साफी इस चीज पर भी कंफ्यूज हैं कि गुज़श्ता दिन जब कोर्ट के सामने ये पेश नहीं हुआ डॉक्टर, जब इसने अदलिया को इस काबिल नहीं समझा कि ये उनके सामने जाकर डिफेंड करे, अपना नुक्ता नजर सामने रखे कि बच्ची को क्यों अगवा किया था, तो ये भी मुतज़ाद खबरें रिपोर्ट हुई। डॉक्टर गया भी था कराची या नहीं गया था, या जो सर्जन था बड़ा वो भी गया था या नहीं गया था। बहरहाल दोनों के एड्रेस ट्रेस नहीं हो रहे। लिहाजा अगर आप में से कोई भी उन्हें देखे किसी भी गली में, नुक्कड़ में, तस्वीर लेकर साफियों को बताएं ताकि वो इनके पास जाएं और इनसे हाथ जोड़कर दरखास्त करें कि वो अदालतें आपका इंतजार कर रही हैं, जाकर पेश हों, बराए मेहरबानी पेश हों, या फिर बड़े इज्जत और एहतराम के साथ उन्हें जाकर कोर्ट में पेश करें। अब एक तो खबरें ये रिपोर्ट हो रही है, गुज़श्ता रात ये भी खबरें रिपोर्ट हुई कि 12 बजे के बाद वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए थे डॉक्टर ज़हीर के, और डॉक्टर ज़हीर बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। पुलिस के बड़े बड़े लोगों ने सर जोड़कर बैठे हुए हैं और वो इस चीज पर जोर दे रहे हैं कि जल्द अज जल्द डॉक्टर ज़हीर को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अभी तक काफी टाइम गुजरने के बाद भी ऐसी कोई ऑफिशियली खबर रिपोर्ट नहीं हुई। मैंने बहुत सारे साथियों से जब पूछा तो उन्होंने कहा यह बात बिल्कुल ठीक है कि वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। लेकिन उसके बाद जब मैंने शाहिद हुसैन साहब, जो कि मोस्ट ऑथेंटिक रिपोर्ट कर रहे हैं, एक यू कैन से कि मोस्ट संजीदा जो जर्नलिस्ट हैं जो इस केस को देख रहे हैं, उनमें उनका शुमार होता है, जब मैंने उनसे यह चीज कंफर्म की तो उन्होंने 2-3 चीजें बताई हैं जो बड़ी अलार्मिंग है। उन्होंने कहा कि वाकईतन वारंट गिरफ्तारी जारी होने चाहिए थे, लेकिन पुलिस ये तयन नहीं कर पा रही कि उन्होंने डॉक्टर ज़हीर को पकड़ना किस खाते में, किडनैपिंग के खाते में, 3 माह बगैर निकाह के बच्ची का फिजिकल असॉल्ट करने के मामले में, इदारों को धोखा देने के मामले में, फ्रॉड करने के मामले में, वालिदैन को अजियत देने के मामले में। ये डिसाइड नहीं कर पा रही, चार्ज फ्रेम नहीं कर पा रही कि उन्होंने किस चीज में गिरफ्तार करना है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा पुलिस के अंदर 3 ग्रुप बन गए और तीनों ग्रुप सर जोड़कर बैठे। एक ग्रुप ये कह रहा है कि इस बच्ची को जाने दें, ये लव मैरिज थी, इसे चलने दें और हम मजीद इन्वेस्टिगेशन से हाथ उठा लेते हैं, हम नहीं करते। दूसरा ग्रुप ये कह रहा है नहीं, ये सारी 2 नंबरी थी, इन सबको कटहरे में लाई, छित्तर मारे और इनकी परेड करवाकर असल हकाइक सामने रखें। और तीसरा ग्रुप है जो ये कह रहा है कि अगर हमने गिरफ्तार किया डॉक्टर ज़हीर को तो शुबा है कि कहीं मजहबी एक जो हमारे रहनुमा हैं, मजहबी हमारी जो काबिल कदर सोसाइटी है, वो कहीं ना खड़ी हो जाए कि निकाह कैसे हुआ और निकाह कैसे तोड़ा जा सकता है। इस वजह से पुलिस कंफ्यूज है और पुलिस इकदामात नहीं कर पा रही। अब ये मसला पुलिस का है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर अदालतें आपको कह रही हैं, कोर्ट आपको कह रही है और अभी तक आप गिरफ्तार नहीं कर पा रही, तो ये आपकी नाअहली पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरा पाकिस्तान शर्मिंदा है, पूरे पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसों पर आप लोग पल रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है उसे गिरफ्तार करें, आपकी जिम्मेदारी है उसकी तहकीकात सामने लाएं और आपकी जिम्मेदारी है कि तमाम तर डिटेल्स और तफसीलात अवाम के सामने रखें। ये अवाम नहीं बैठेगी और जितना मजीद डिले करेंगे ये सवालात बढ़ेंगे, लोगों की तादाद बढ़ेगी
और लोगों को थकाकर, ऑडियंस को थकाकर यह केस खत्म नहीं किया जा सकता। ये दो मुतजाद खबरें बहरहाल रिपोर्ट हो रही हैं, लेकिन कोर्स का डिस्कोर्स और आर्ग्यूमेंट बिल्कुल चेंज हो गया है। और आर्ग्यूमेंट अब ये है, गिरफ्तारी कब आए होगी, डॉक्टर किधर छुप गया है, अदाकारा जो करीना कपूर है हमारी, उसकी जो शक्ल है वो क्यों बिगड़ती जा रही है। ये बड़े अहम सवालात हैं जिनके जवाब आने वाले टाइम में मिलेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।